उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ एक बार फिर से यूपी के दो लड़कों की जोड़ी साथ नजर आएगी। कांग्रेस और सपा के बीच भले ही सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर अभी तक नहीं लगी, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस तरह 7 साल के बाद यूपी के दो लड़कों की जोड़ी अमेठी और रायबरेली की सड़कों पर साथ में दिखेगी और सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करती हुई नजर आएगी। बता दें कि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले संकेत दिए थे कि वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत नहीं करेंगे। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि बीजेपी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में हमें आमंत्रित नहीं करती है, समाजवादियों की अपनी अलग लड़ाई है, हमें कांग्रेस और बीजेपी अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, उन्हें यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण नहीं मिला। तब कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय रॉय ने कहा था कि अखिलेश को निमंत्रण भेजा जा चुका है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा था कि रूट तय होने के बाद सहयोगी दलों को यात्रा के लिए सूचित किया जाएगा। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को चंदौली जिले से उत्तर प्रदेश के एंट्री करेगी। कांग्रेस की यात्रा यूपी में 11 दिनों तक रहेगी और 18 से 20 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आमंत्रित किया था, जिसे अखिलेश ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया है। सपा की ओर से कहा गया है कि अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस का न्योता स्वीकार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को आगे लाने की काम आएगी। इंडिया गठबंधन की टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। इस तरह अखिलेश एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ रोड शो करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि यूपी के दो लड़कों की जोड़ी फिलहाल अमेठी और रायबरेली में नजर आएगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे के तमाम इलाकों में साथ साथ नजर आएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कैसे राहुल गांधी की तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए रजामंदी दे दी है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अखिलेश यादव 2017 के बाद से कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने से बचते आ रहे हैं। राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा यूपी में आई थी तो उसमें शिरकत करने के लिए कांग्रेस की ओर से अखिलेश यादव को निमंत्रण भी भेजा गया था, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव उसमें शामिल नहीं हुए थे। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश ने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। 2019 में भी कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं किया था और 2022 में भी कांग्रेस से किनारा किए हुए थे। वहीं राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा से भी अभी तक दूरी बनाए रखने की बात कर रहे थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बात करने के बाद वो तैयार हो गए हैं। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए ऐसे समय अपनी सहमति दी है जिस समय आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरें चल रही हैं। जयंत चौधरी अगर वाकई इंडिया गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जाते हैं तो पश्चिमी यूपी के सपा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी यूपी में सपा का कोर वोट बैंक माने जाने वाले यादव समुदाय की आबादी कोई खास नहीं है। मुस्लिम वोटों पर ही उनका सारा दारमदार टिका हुआ है। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मुस्लिम समुदाय का झुकाव कांग्रेस की तरफ तेजी से देश में बढ़ा है। दिल्ली एमसीडी से कर्नाटक और तेलंगाना तक ये चुनाव में मुस्लिम ने एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की है। राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का रोड मैप इस तरह से बनाया गया है जिसके तहत मुस्लिम बहुल्य इलाकों को ही फोकस किया गया है। असम से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी तक के कांग्रेस की यही रणनीति नजर आ रही है। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण।
राम मंदिर में तो निमंत्रण मिला था आपको? अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है नहीं। वो समय आएगा। मैंने आपसे कहा कि ये जो समय है, समय के हिसाब से सब चीजें होती हैं और भगवान हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे। और कब उनकी इंडिया गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, कब इच्छा हो जाएगी बुलाने की, अभी तो भगवान ही जानते हैं। इंडिया गठबंधन बनेगा, इंडिया गठबंधन बना लीजिए, सब तो चलेगा छोड़ के। अगर उससे